की अपराधियों के लिए एक बात, या तो अपराध छोड़ दो या फिर जला छोड़ दो। 74-75 किलो करीब चांदी फाइन थी और आगरा में हिंदुस्तान कॉलेज के समीप ये घटना घटी है। नकाबपोश बदमाश थे, बच्चों को उन्होंने पकड़ा और जो भी उन पर हथियार थे वो बच्चों पर लगाए, उनको डराया और बच्चे घबरा गए। इस घटना के बाद से एक प्रश्न चिन्ह उठ गया था, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। क्या ऐसा लगता है कि दोबारा से अब व्यापारी अपना स्वतंत्रता के साथ में अपना सामान खरीदने के लिए जा सकते हैं? मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया है, ऐसा सुन रहे हैं हम, और गोलियां लगी हैं और बदमाशों के। अब ये पुलिस आपकी जो वो होगी प्रेस, उसमें ये पता लग जाएगा। लेकिन मैं तहे दिल व्यापार मंडल की तरफ से, स्वर्णकार महासभा की तरफ से और व्यापारियों के तरफ से पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस की अपराधियों के लिए एक बात, या तो अपराध छोड़ दो या फिर जला छोड़ दो। ये बात इस घटना से शायद सबक उन अपराधियों को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक लूट का कांड जो है वो मथुरा में देखने को मिला था। पिछले कई दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं मथुरा में हो चुकी हैं, जिसके बाद एक बड़ी घटना, लूट की घटना, जिसमें लगभग 75 किलो चांदी जो है वो लूटी गई थी। इस वक्त मैं फरह थाने पर मौजूद हूँ, व्यापारी मेरे साथ में मौजूद हैं। खुलासा पुलिस ने कर दिया है इस चांदी लूट का। बताया ये भी जा रहा है कि एक अपराधी इसमें घायल है और एक एनकाउंटर में मारा भी गया है। कितनी चांदी थी, क्या कुछ उस टाइम पे हुआ था आपके साथ में? क्योंकि जिस तरीके से हमें पता चला, आगरा से आप लोग आ रहे थे और आगरा से आते समय ये सब चीज़ें हुई हैं। 74-75 किलो करीब चांदी फाइन थी और आगरा में हिंदुस्तान कॉलेज के समीप ये घटना घटी है। तो उसके बाद में बच्चों को हसीना रोड पर ले गए थे, वहाँ पर उनको फेंक गए थे, सारा माल लूट लिया गया था। तो आप इस तरीके से हमेशा ही आगरा जाते हैं सामान लेने के लिए, आगे कहीं और? नहीं, हम तो कभी कभार जाते हैं, डेली बार त्योहार का मौसम था, हम कभी कभार जाते हैं। हाँ। डेली हमारा काम नहीं है। तो ये घटना हमारी घट गई। त्योहार की क्या आपको पहले से कोई भनक थी कि कोई पीछा कर रहा है या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, सडन ही आपके साथ ये घटना हुई? हाँ, सडन। उस टाइम पर क्या रहा था, कैसे रहा था, किस तरीके से उन्होंने लूट की थी ये? मैंने बताया ना आपको, जो है नकाबपोश बदमाश थे, बच्चों को उन्होंने पकड़ा और जो भी उन पर हथियार थे वो बच्चों पर लगाए, उनको डराया और बच्चे घबरा गए और उनको फिर ले गए गाड़ी में डालकर। रास्ते में उनको गाड़ी से फेंका गया और फिर उसके बाद वो गाड़ी माल सहित चले गए। लेकिन प्रशासन ने मैक्सिमम माल बरामद कर और हमको खुशी दी है और बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। ये सुशासन की जो बात है, जो सुनी जाती थी, आज हमारे घर में हुई है, उससे हम खुश हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं और मैक्सिमम माल भी बरामद हुआ है। और प्रशासन ने, शासन ने, सभी ने खूब सहयोग भी किया है। कितने लोग थे उस समय आप गाड़ी में? गाड़ी में ये 2 बच्चे, एक ड्राइवर था, 3 लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि एक तो घायल है और एक का एनकाउंटर कर दिया गया? बताया गया। क्या बताएं आपको? इस पूरी कार्रवाई के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कार्रवाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया सभी लोगों का, प्रशासन का, मीडिया का और हमारे योगी बाबा का, जिन्होंने ऐसा कार्य बहुत जल्दी खोला है कि हमें इसकी उम्मीद जरा भी नहीं थी। इतनी जल्दी घटना घटी है और उससे जल्दी क्लियर हो गया। आप उस समय वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, हम नहीं थे, बच्चे थे हमारे। बच्चे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ये घटना लगातार व्यापारियों के साथ में देखने को मिल रही थी और व्यापारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद भी हैं, क्या इस कार्रवाई को लेकर? मैं कार्रवाई से खुश हूँ और बहुत कुछ जो जिस तरह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, ऐसा मैंने अपने जीवन काल में देखा नहीं है। जिस तरह से पूरा माल बरामद करना, पुलिस घटना होते ही FIR दर्ज करना, अपना काम करना, बिना सोर्स सिफारिश के इस तरह का मजबूत कार्रवाई करके और जो संदेश दिया है व्यापारियों के बीच में, मैं उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। घटना के बाद से एक प्रश्न चिन्ह उठ गया था, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। क्या ऐसा लगता है कि दोबारा से अब व्यापारी अपना स्वतंत्रता के साथ में अपना सामान खरीदने के लिए जा सकते हैं? हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि व्यापारी अब सुरक्षित है, क्योंकि बदमाशों के हौसले जिस तरह से परस्त हुए हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया है, ऐसा सुन रहे हैं हम, और गोलियां लगी हैं और बदमाशों के। अब ये पुलिस आपकी जो वो होगी प्रेस, उसमें ये पता लग जाएगा। लेकिन मैं तहे दिल व्यापार मंडल की तरफ से, स्वर्णकार महासभा की तरफ से और व्यापारियों के तरफ से
पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उस कार्य के लिए। हरिओम जी, आपका सारा माल आपको वापस मिल चुका है? हाँ, मैक्सिमम मिल चुका है, मैक्सिमम देख लिया आपने, मिल गया मैक्सिमम। संतुष्ट हैं कार्रवाई से? हाँ, बहुत संतुष्ट है। विशेष देख पा रहे हैं इस वक्त फरह थाने पर मौजूद हूँ। सभी व्यापारी जो हैं इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इस पुलिस की पूरी कार्रवाई से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने अभी शुरुआत में कहा, अपराधियों के लिए या तो अपराध छोड़ दें या फिर जिला छोड़ दें, ये पुलिस का जो एक लाइन है, स्लोगन है, वो वाकई में कारगर साबित होगा शायद इस पूरे एनकाउंटर के बाद से। देखिए, उस लूट के चश्मदीद गवाह मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, गाड़ी यही ड्राइव कर रहे थे। क्या नाम है आपका? शब्बीर। शब्बीर जी, उस दिन जो घटना हुई है क्या रही, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, हम आगरा से चले थे, आगरा से गाड़ी लेकर चले थे, पीछे से मतलब जो है कि कौन लगा कौन नहीं लगा हमें मालूम नहीं है। हम जब आगरा कॉलेज, ये जो आपके क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान कॉलेज के बगल में जैसे ही आए, हम थोड़ा पार किया, वहाँ पर एक बोलेरो गाड़ी हमारे सामने लगी, उन्होंने साइड मारी, हमने गाड़ी को बचाया, हल्का सा ब्रेक लेकर हम भागना चाहा एक तरफ, मैंने की गाड़ी कैसे आई है, तो आगे लग गई गाड़ी, इस साइड से मतलब जो है क्या मोटरसाइकिल लग गई और हमको नीचे उतार लिया गया, मेरी गलवान पड़ गई, मेरा मतलब मोबाइल तोड़ दिया गया। और मैं बार बार कह चुका हूँ इस चीज़ को, वही चीज़ कह रहा हूँ और आज भी अभी भी कह रहा हूँ। और ये घटना ऐसे हुई है। मेरे जो सेठ जी के बच्चे हैं, हरिओम सोनी जी के, कन्हैया सोनी, वह छोटा बच्चा गौरव सोनी, वो उसमें मौजूद थे, वो उनको ले गए थे। मेरा फ़ोन तोड़ने के कारण मैं भगा डोल रहा हूँ रोड पर, मतलब मदद मांगने के लिए। मैंने मेरी मदद किसी भी नहीं की। फिर एक फ़ौजी मिले मेरे को, उन्होंने मेरे लिए कॉल कराई और जब ये बात हुई, इस मामले में इसको लेकर के मैं पूरी प्रशासन, शासन, मीडिया, जो भी हमारे मतलब व्यापार मंडल के हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ में जितना किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे अब उनका मतलब धन्यवाद करूं। मैं तहे दिल से उनके लिए धन्यवाद करता हूं और योगी सरकार को नमन करता हूं। आपको चोटिल करने का भी प्रयास किया गया था उन लोगों के द्वारा? चोटिल करने के लिए मतलब नहीं है, मेरे को केवल गिलावान पर खींचा था और बोला नीचे उतर जाओ, नहीं मार दिया जाएगा तुमको, इस तरीके से। कुछ हथियार भी थे उनके पास? हथियार थे, लेकिन मतलब बच्चों को जब बैठा दिया था अंदर, तो बच्चों को लगा दिया गया था कि बताइए कहाँ है सामान, ये चीज़ था उसके अंदर। बच्चे जा चुके थे, मैं रोड पर भटक रहा था और एक फ़ौजी ने बेचारे ने मिले थे, उनका नाम शायद रवि है, उन्होंने मेरी मदद की, फ़ोन कराया। क्या लग रहा था आपको पहले से कहीं से ये लोग आपका घात लगा करके पीछा कर रहे हों? बिल्कुल नहीं लग रहा था। पीछे मतलब हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं, अब कैसे हम बता सकते हैं कि मतलब कौन लग रहा है हमारे पीछे, है जी। मौसम ख़राब था, हम आगे नज़र रखेंगे, कभी कभी देखते हैं शीशा कोई साइड तो नहीं मार रहा, कुछ कहीं लग तो नहीं रही है, हमारी गाड़ी क्लियर चल रही है, बस। कोई हमको कुछ नहीं मालूम। हमको कुल मिला के आज की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। बार बार धन्यवाद, बार बार योगी सरकार को नमन करते हैं, जितना जल्दी इन्होंने किया। यानी अपराधियों को आज की इस चीज से, कार्रवाई से कुछ ना कुछ तो सबक मिलेगा। हम खुश हैं एकदम, और सभी के कान खड़े हो जाएंगे। करने से पहले 6-6 दफे सोचेंगे कि हाँ, पुलिस कितना काम कर रही है और कितनी सक्रिय है। धन्यवाद। देखा आपने, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अब कोई भी अपराधी घटना करने से पहले 6 बार सोचेगा कि आखिर घटना को अंजाम देना है या नहीं देना। कहीं ऐसा ना हो पुलिस घायल कर दे या फिर सीधे एनकाउंटर करके खत्म कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही।